बड़ा जुर्म है, पढ़ने के बाद कलेजा टहल रहा है। हमको तो अभी मैं बंदर खिला के लौट रहा था, देखा वाजपेयी जी को सब हमारे परिचितों में थे। हमने कहा महाराज, तब इन्होंने पूरी बात बताई। हमने कहा नहीं, हम आपके साथ में हैं। वहीं जी भी देखो, ये भी आई हैं समर्थन में। ज़रूरी है आवाज़ उठाना है ना। ये जुर्म जाति होगा, इससे सरकार की भी बदनामी होती है ना भाई। कोई कार्रवाई की मांग की जाए तो तुरंत एक्शन होना चाहिए, नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। मैं यही चाह रहे हैं कि भाई सरकार तत्काल ध्यान दे, क्योंकि ऐसी घड़ी में, और हम तो कर्मिक अनशन के लिए सलाह देंगे क्योंकि हम अनशन बहुत कर चुके हैं। कर्मिक अनशन में सरकार आपको उठा नहीं सकती। 10 से 5 कोई उठाई, और जहाँ आवरण में आप बैठे उठा दे गए, जाके नाक में मुंह में पाइप लगा दिया और क्या दिया, सब खत्म। ये हमको शुक्ला जी ने बताया था। जब भी मैंने अनशन किया है गंगा जी के नाम से, जो भी वो क्रमिक, तो हम ये चाहते इसकी नौबत ना आवे। आप लोग बताइए, हम तो 83 साल के हैं, अभी हम बैठने को तैयार हैं। आप कोई ना भूखे रहो, हम अकेले रहेंगे। संतोष पांडे जी के नेतृत्व में आज ये जो स्वतंत्रता हॉस्पिटल है, इसकी मनमानी, और मनमानी सब तो इसके लिए छोटा है, इसका जो अत्याचार है देश के और रायबरेली के जनमानस के प्रति और लूट है, उस लूट के खिलाफ इनने पिछले मंगलवार को वहाँ पे धरना दिया। प्रशासन के अधिकारी आए और 24 घंटे का समय मांगा कि 24 घंटे में कार्रवाई करी जाएगी। वो 24 घंटे, एक हफ्ते बीत चुका, कोई कार्रवाई नहीं। और संतोष पांडे जी बाकी सहयोगियों के साथ में, माता जी आई हैं 1971 के शहीद, बताइए, उनकी पत्नी हैं, महामानव श्याम साधु जी हैं, सारे देश के जिले के युवक यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। हम चाहते हैं संतोष पांडे जी अपनी बात जरूर रखें। आदरणीय पांडे जी प्लीज। सबसे पहले 1971 जो युद्ध हुआ था, उसमें मेजर सूबेदार गणेश प्रसाद वाजपेयी जी की पत्नी आई हुई हैं। सबसे हमारा परम सौभाग्य है कि वो इस धरने को समर्थन दे रही हैं। श्याम साधु जी आए हुए हैं, वो समर्थन दे रहे हैं। हम लोग भारत माता की जय। हम लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग रायबरेली की आम जनमानस की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जो हम बताने चाहेंगे कि जो इंजेक्शन 1800 में सरकार प्रोवाइड कर रही है, आप 25 से 30 हजार में कैसे लगा रहे हो? ये बात सरकार कह रही है कि 8000 रुपए, 10,000 रुपए बेड का लिया जा रहा है, 48,000 रुपए कैसे ले रहे हो? हाँ, तो मनमाना रवैया 2 लाख रुपए, 5 दिन का बिल 2 लाख कुछ रुपए कैसे बना रहे हो? उसके लिए आज माता जी और आप आए हमारे भी, हमारा परम सौभाग्य, क्योंकि हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारे मीडिया के सारे बंधु हैं यहाँ पर, जैसे नरेंद्र भाई बैठे हैं, ये शुरू से देख रहे हैं। हम लोगों ने पानी तक नहीं पिया और यहाँ प्रशासन पूछने तक नहीं आया। कितनी गंदी बात है, आप समझिए कि अगर कोई गर्मी में बैठा हुआ है, इस मौसम में बैठा हुआ है, कोरोना के पीरियड में बैठा हुआ है, पानी की अगर किसी को कमी पड़ जाती है तो डॉक्टर तुरंत कहता है कि इसको ग्लूकोज चढ़ाओ। अगर किसी को यहाँ पे कमी पड़ गई तो यहाँ एक डॉक्टर नहीं डीएम साहब भेज पाए। डीएम साहब का क्या कहना है कि डीएम साहब का क्या रुका कि यहाँ के जितने भी लोग हैं मर जाएं, अनशन करते हुए मर जाएं और वो मनमानी करता रहे डॉक्टर? ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए माता जी ने, श्याम साधु जी ने और अन्य हमारे लोग, भाई ओझा जी ने यहाँ पर आए हैं, ऊंचाहार से आए हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं। इसी के लिए आए हैं, अपने लिए नहीं आए हैं। हम लोगों को अभी जरूरत नहीं पड़ी है, आखिर में पड़ेगी। तो हमारा लोगों का भी कहीं ना कहीं वो हित है, मगर अभी हम लोग आम जनमानस के लिए बैठे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय आज तक दर्शन देने के लिए क्यों नहीं आए? जब पूरा सबूत है तो वो अपने साथियों को क्यों भेजते हैं, छोटे छोटे अधिकारियों को क्यों भेजते हैं? खुद बातचीत नहीं कर सकते हैं? जब हम सबूत दे रहे हैं, पूरे कागज दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, ऑडियो दे रहे हैं, हर चीज का सबूत दे रहे हैं, तो कार्रवाई करने से क्यों उतराते हैं? 2 दिन का उन्होंने समय लिया, 2 दिन का समय लेने के बाद एक हफ्ते का अगर उन्होंने हो गया, कार्रवाई क्यों न की? 2 दिन का समय लेने के बाद 1 हफ्ता हो गया। क्या कोई रिश्ता कहलाता है? या कोई ये तो एक टीवी सीरियल आता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? यही चीज इसमें इन्वॉल्व होती है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है? रायबरेली का उस वृत्तांत हॉस्पिटल से यह रिश्ता क्या कहलाता है, मैं यही कहना चाहूँगा। संतोष पांडे जी, आप लोग इससे निश्चिंत रहिए। अभी मैं जिंदा हूँ। माँ गंगा को अकेले दम से, राष्ट्रीय नदी अकेले दम से मैंने घोषित करवाया। ये लोग क्या है, ये क्या है, क्या है ये? अभी इन्होंने अनशन देखा कहाँ है? 49 दिन का अनशन,
अकेले दम से मैंने किया है इसी जगह पर बैठ के। तब माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करवाए। ये तो बड़ी शर्मनाक बात है कि आप लोग बैठे हैं, बताओ कोई अधिकारी का पता नहीं हुआ। और वो आदमी अगर वो अरब कंट्री में होता अब तक तो उनका सर कलम कर दिया गया होता, मार डाले गए होते। क्या हमारे यहाँ हो रहा है भाई, सोचिए आप। ये तो हम अभी जा रहे थे, हमने इनको वाजपेयी जी को देखा तो हम कहा आप यहाँ कैसे, तो पूरी बात बताए। अरे हम कहा हम भी आपके साथ में हैं भाई, इसीलिए अपने वीडियो बनवा रहे हैं, अभी जाएंगे यूट्यूब पर डालेंगे। अभी एक आ जाएगा आधे घंटे के अंदर, पूरे वर्ल्ड में ये बात पहुंच जाएगी, हिंदुस्तान छोड़ो पूरी दुनिया देखेगी। माता जी से एक शब्द कहना चाहेंगे। माता जी यहाँ पर आई हैं। माता जी, हाँ ये बेचारी देखिए। माता जी का कहना है कि उस बेईमान डॉक्टर को जी रायबरेली के जो गरीबों को लूट रहा है उसे ऐसे हत्यारे डॉक्टर को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल। और नर्सिंग होम को सील किया जाए। बिल्कुल जो बिल्कुल किया जाए। अवैध रूप से जी 1800 के इंजेक्शन को 25,000 में बेचना, जी 8,000 की जगह 48,000 रुपये रोज लेना। अरे बाप, और जब शासन ने लिखित में दिया है जिसमें डीएम वैभव श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं, अपर सचिव लखनऊ से लेटर आया, शासनादेश आया है, मुख्यमंत्री ने उसको भिजवाया है कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम इसमें इन्वॉल्व होंगे कम से कम खर्च में सरकारी रेट में उसका उपचार करना है। और शासन ने लिखा है कि एक दिन का अधिक से अधिक 8,000 रुपया लेना है। ऐसे में 48,000 रुपया रोज लिया जा रहा है। इसे वसूली कहेंगे, गुंडागर्दी कहेंगे, माफियागिरी कहेंगे। और शासन उसमें पिछले एक हफ्ते से संज्ञान में लाने के बाद, सबूत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसीलिए आज हम सभी यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठे हैं। और हम सभी का परम सौभाग्य है कि 1971 में विश्व युद्ध में जो है शहीद जो है बांग्लादेश पाकिस्तान में शहीद अपने सूबेदार वाजपेयी जी की पत्नी, गणेश प्रसाद वाजपेयी जी की पत्नी हमारे बीच में हैं। हम माता जी के चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। और परम हम सबका सौभाग्य है कि आप इसे टीवी में देखने के बाद आपका मन जो है बहुत परेशान हुआ और आपने अपने बेटे हमारे बड़े भाई राजेंद्र वाजपेयी जी से कहा कि मुझे धरना स्थल पर 5 मिनट के लिए ले चलो तो शायद मेरा मन शांत हो जाए। मैं माता जी को इस रायबरेली की पावन धरती से बारंबार प्रणाम करता हूँ कि आपका यह एहसान हम अपने अंतिम सांस तक कभी भूलेंगे नहीं। और गरीबों के लिए हमेशा खड़े होंगे। और उस दुश्मन को, उस डॉक्टर को, उस देशद्रोही डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करने की चेतावनी देते हैं। शासन प्रशासन देख लो, ऐसे लोग हम सबके बीच में हैं। और हम सभी अपने फौजी भाइयों से को जो है सादर नमन, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हम सबके बीच में अपने श्याम साधु जी जो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, वो भी हम सबके बीच में आए हैं। और आपका भी दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। और जैसा कि उन्होंने अभी जाना कि डॉक्टर इतनी वसूली करवा रहा है और इसे रायबरेली के अधिकारियों का सह प्राप्त है, ऐसे अधिकारी को भी दंडित किया जाए, उन्हें भी रायबरेली से बर्खास्त किया जाए। बिल्कुल किया, क्योंकि ये रायबरेली की पावन धरती, ये राणा बेनी माधव की धरती, आज ऐसे वीर सपूतों की धरती है। न जाने कितने यहाँ वीर सपूत पैदा हुए हैं अंग्रेजों को छक्का छुड़ाने में। कितने हमारे किसान जवान जो है किसान शहीद हो गए। यही बगल में, ठीक बगल में, आधा किलोमीटर भी नहीं है, 10 कदम की दूरी पर मुंशीगंज पुल है, जिसे जो है अंग्रेजों द्वारा उड़ाया गया था, जिसमें कई सैकड़ों हमारे किसान शहीद हो गए थे। ऐसी इस पावन धरती पर अगर ये भ्रष्ट अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करेंगे, तो ये हम नौजवान साथी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।